अच्छा एक पूरा मत मानव। ये विराह का शीर्षक बा सक्की दुल्हा अंधा संसार। सक्की दुल्हा अंधा संसार। ये केवल मनोरंजन खातिर विराह ना हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे किसी भी जाति धर्म मजहब के लोग हो। इस विराह में मैं साबित किया हूँ, गंगा चैनल विराह मुकाबला से भी मैंने इस गीत को गाया। तमाम मुसलमान भाइयों ने हमें बधाई दिया और बहुत प्यार दुलार दिया, और साहब ने भी आशीर्वाद दिया। हजारों लोगों ने जो इस विराह को नहीं सुनते हैं, लेकिन इस विराह को सुने, और मैं जहां भी जाता हूं, अगर इस समाज के लोग रहते हैं तो मांग जरूर हो जाती है। इसमें सारे समाज के लोग हैं, इनाम पुरस्कार ही साबित करता है कि सारे समाज के लोग हैं। तो आइए हमारे साथ शुरुआत। भूमिका के अंदर कभी भी भाव देते हैं। कैसे मास्टर? आओ। मुस्कुराने लगी तो भंवर की भी नीयत बदल जाती है। कोई मंदिर कोई मस्जिद में हंसकर चढ़ाए, कोई पैरों के नीचे कुचल जाते हैं। यह फूल कबो कबो हम हिंदू भी अपने देवी और देवता के मस्तक पे चढ़ाते हैं। वही फूल हमारे मुसलमान भाई भी अपने देवता अल्लाह के और मजार पे मस्जिद पे चढ़ाते हैं। उस फूल में कोई अंतर नहीं है, लेकिन समाज को बांटने वालों ने हमें और आपको बांट दिया। फूल में कोई अंतर नहीं है। वो फूल नहीं कहता है कि मैं हिंदू का फूल हूँ, मुसलमान के मस्जिद में चाहे मकबरा पे नहीं चढ़ जाऊंगा। चाहे वो फूल ये नहीं कहता है कि मैं मुसलमान का फूल हूँ, मैं हिंदू के देवता पे नहीं जाऊंगा। मैं उधर जाति पाति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। शुरुआत होती है एक लाइन विराह में। कव्वाली का नमूना हमारे साथ कैसे? कोनो लड़की के समझावत हो, कलश की ढेर पीट बोल मत, समझली? नहीं तो कलश की ढेर प्यार कैले है। प्यार का मतलब समझली का होला? अच्छा ये बताओ सरोज, कबो तू प्यार कैले हो कि ना? ये हर किसी टेंटवा से प्यार कैले हो?
मुछिया वाला दादा से जवान हो बढ़िया हो कोनो लड़का से फिर मुछिया वाला दादा का कहीं को सुना कौन लड़का समझावे कहे इसे कैसे हो जाई अरे ऐसे कैसे हो जाई मोहब्बत के सौदा प्यार के घर होगा दावा का भाव हो। देखी विराह का पहली बात भक्ति का कोनो उम्र ना होला, भक्ति का कोनो उम्र ना होला। बालेपन में भी हो सकेला, जवानी में भी हो सकेला, लेकिन जवानी में जल्दी होत ना। अक्सर लोग बुढ़ाई में करेला जब हाथ पाँव काम ना करेला तब कभी नहीं बाहर लिखलन का लिखलन अरे भक्तों के बस में भी भक्तों के बस में भी भगवान रहते हैं। भगवान कहानी शुरुआत हो गई। भगत के बस में भगवान हुआ करते हैं। अगर भगवान के बस में भगत हो जाए तो कन्हैया पार हो जाए। कहानी शुरुआत हुई मान सब कैसे एक हिंदू की बाला शिव के मंदिर जाती थी। एगो हिंदू का बिटिया उम्र कितना 6 बरिस, नाम का होकर पूनम। कहाँ जाए एक हिंदू की बाला शिव के मंदिर जाती थी। जवानी के प्रांगण में अपना कदम बढ़ाती थी। पूनम को उम्र 6 बरिस। प्रमाण मिला सावन का महीना बा। भगवान भोलेनाथ का पुजारी रहल। सावन का महीना चढ़ल बा। हर लोग भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाता, लेकिन मंदिर के पहला का रहल शिव मंदिर से पहले सैयद की मजार रही। शिव मंदिर से पहले सैयद की मजारी रही। रोज वो पूजा करती सुनिए गुलनारी रही। शंकर भगवान के मंदिरवा से पहले वो शहीद बाबा का मजार रहल। 6 बरिस के बच्चा का औकात कितना में दतवन करतिया। सुबह सुबह दुआरी पर देखा थे कि हिंदू का हर लोग जात
शंकर भगवान के मंदिर में जल चढ़ावत हो, पूजा करते हो, वापस आवत हो। मजार में केहू न जाता। ओकरे ख्याल पड़ गई कि दादा एक दिन बतियावत रहन कि भगवान एक है। वो कलकर के वासी में चाहे मंदिर में चाहे मस्जिद में रह, कोनो फर्क, मालिक एक है। उसी दिन से वो प्रण करती है, प्रण की लस्ती हम शंकर भगवान कभी पूजा करब और शहीद बाबा कभी पूजा करब। 6 बरस की उम्र से पूजा करना चालू कर दी बाबूजी। करती है क्या? मगर एक फूल सैयद बाबा को चढ़ाती है, मगर एक फूल सैयद बाबा को चढ़ाती है, रोज वो पूजा करने मंदिर सुनिए जाती है। बीता 18 साल, बीता 18 साल होने को सगाई है। बीता 18 साल अरे होने को सगाई है। इधर पूनम के द्वारा पारा दिहाई है। वही दिन से प्रण कर लेती है कि मैं शंकर भगवान की भी पूजा करूंगी और शहीद बाबा की भी पूजा करूंगी। भगवान एक है, चाहे वो मंदिर में रहे चाहे मस्जिद में रहे। शंकर भगवान का पूजा करे जा, एक साफ स्वच्छ फूल ले जा करके और बाबूजी मजार में चढ़ा करके माथा टेक करके और विनती करके वापस चली आती थी। ये कारवां कब तक चलल? 12 साल तक। 18 साल की उम्र हो गई, यानी 12 साल तक पूजा की वो पूनम। और 12 साल के बाद जब जवान हो गई, माई बाबू एगो सुंदर घर भर देख करके शादी तय कर दिलन। जैसे आज बारात आई बा, वही तरह वही दिन बारात आई भैया। विवाह धीरे धीरे संपन्न भई। 12-1 से घड़ी पार कैलस, लगभग 2 बजावे लगल। अब पूनम सोचतिया कि काल ससुराल चल जाई। पता ना हमारे ससुराल के लोग कैसे मिली, पूजा पाठ में आस्था रखा था कि ना रखा था। काहे ना सुबह टाइम ना मिल पाई, रतिये में हम जाके पूजा करें। पहुंचल कहा मजार के सामने, आरती का थाल सजाई, स्वच्छ एक फूल लेती है और पहुंच गई मजार के सामने। तो रात रहल, मजार का दरवाजा बंद था, पूजा नहीं कर पाई। फिर सीधे भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाती है और मंदिरवा में जाके एगो बात कलश पूजा करके का कलश कलन कर ले हमारे साथ। ये गीत के हम विराह मुकाबला में बोले रहे। कोनो देवर अपना भौजाई के बड़ा खुजगा खोजे स्वरूप, खुजगा खोजे, मौका पाए बस खोदिया दे। मेहरान कोनो काम करते रहे तो चिहुक जाए। एक दिन ओकर परदेसी दुल्हा रहल, फोन लगा के कहलस, हम धोई मुझल रहनी पियरी माटी से, हम धोई मुझल रहनी पियरी माटी से, देवरा मुँह न खोले काटी। बड़ी दुर्दशा मेहरारू की ढोड़ी को गली रही। डरन मेहरारू पियरी माटी से कोनो मुँह दलस, वही में कोनो बियर ढार के पियलस, कोनो दारू ढार के पियलस, वही में कोनो गन्ना का रस पेरलस, कोनो समियाना का चोपा घोप देलस। साला भोजपुरी खली सरोज जी की ऐसा भोजपुरी के गरी गीत गाओ तो है। 2 गोलवा वाला ढेर परेशान कैले हुए। इस सरवा 3-4 थे जवन ऐसा मौसम
हाई वो प्रदुमन परदेसी रोशन राज अजीत हलचल एवं लंगर व्यास की कुल तो माई बहन कुल का घर बना ऐसा नहीं नचनियन के साथ व्यवहार करत हो बिरहा हमन के ढेर न ठीक बा हो अमन के कुल हंसी मजाक हुई लेकिन पर्दा में बिरहा में हमारे माई बहन गिरेंगे तो बैठ के सुन लिहा ना मिले लियो हंसी में लेकिन बुरा ना हुई लेकिन ये सब उनके यही से उनके स्टेज ना मिलेला नीचे बैठे लोग स्टेज का मर्यादा वो खो दिले यही से उनके नीचे दरी बिछा दिला वही पे बैठ के अपन तो बोले बोले बनो भाई के प्रदुमन प्रदेश से सारे के भेटा जात ना करताल फेल के मुआ देती उनके सिखाई थी कि तू नारदी विधा जम गावत बोला सरौ हाँ साजे बजे तो छिनरी से चालू हो लेकिन पूनम पहुंचल दिया 2 ही बजे भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पूजा कर दिया आंख में आंसू हो आय हाय खालस की हे भगवान 12 बरिस पूजा करी तुहार आज के बाद पूजा पाठ छूट जाई हम ससुराल चल जाए कोनो बिटिया से पूजा पाठ में कमी हो गई हुई तो माफ करिया कहे कैसे कि पूजा अरे पूजा पूजा की पूजा पर पूनम सिरावा नवाई के शिव के मनाई के पूजा पर पूनम सिरावा नवाई के शिव के मनाई शिव के मनाई शिव के मनाई के शिव के मनाई के हो शिव के मनाई के पूजा पर पूनम सिरा बनाई के रतिये के आई के बाबूजी भगवान भोलेनाथ का पूजा करके पूनम सीधे वापस घर आती है मजार में पूजा नहीं कर पाई मन में खोट है सही बात का पूजा छूट गई घर आती है सुबह हुआ विदाई भई वही रास्ता से निकलत है डोली जो रास्ते में भगवान भोलेनाथ और शहीद बाबा का मजार रहा जो ही मजार के सामने डोली पहुंचो तो होता क्या है अरे डोली लेकर चला गोली देख के चलने कहां चलने रहमन सिरावा अरे फुलावा चढ़ा के झुकाई दिहनी सिरावा सामने डोली पहुंचती है वो हार हटा के देखलस तो पहले के जमाना में डोलिये में दुल्ही दुल्हा जान ढेर पैसा वाला रहा तो दुल्हा हाथी घोड़ा से हो जाए दुल्ही के कहार लेके जाए जब वही मजार के सामने पहुंचल डोली दुल्हा घोड़ा पर सवार हो पीछे आ हटा के वहां देखलस तो मजार का दरवाजा खुला था बाबूजी फूल ली है वही फूल लेकर के कारण से कलश भैया 2 मिनट आप लोग रुक जीवा तब भगवान का पूजा करेगा
वापस जाती है उसी मजार में, वही मजार पे रख करके फूल हाथ जोड़ के कलश माथा टेकी कि हे भगवान, एगो हिंदू के बिटिया होकर के तोहार 12 बरस तक पूजा कैली, आज के बाद हम ससुराल जाती, पूजा छोड़ जाई, कोनो बेटी से पूजा पाठ में नदानी हो गल हुई, कमी हो गल हुई तो क्षमा करिहा। यही कह करके बाबूजी, और जो ही 5 कदम पीछे हटती है उस मजार से एक आवाज आती है, अरे बेटी। चारों तरफ देखती है कि कोई दिखाई नहीं दे रहा है, आवाज कहाँ से आई? आवाज देती है, कौन हो? सामने आओ। जब इतना आवाज लगाती है तो बाबूजी एक धुआं जैसा उठा, और जब धुआं शांत हुआ उसी मजार पे एक सफेद पोशाक पहने हुए, दाढ़ी बड़ी है, बाल बड़ा है, कत्ती बांधे एक मुसलमान बड़े शांत स्वभाव में और उस बैठे हैं। दौड़ के चरण में गिर गई, प्रभु आपके हुआ। बड़ी धीमी स्वर में बोले, बेटी मैं इस मजार का शहीद हूँ, तूने 12 बरस तक मेरी पूजा की है ना, आज ससुराल जा रही है तो कुछ लेती जा, खलस के ना चाहिए हमको कुछ हो, धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा का कोनो कमी नहीं है, बस आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि मैं ससुराल में जाऊं, पति की सेवा करूं, सास ससुर का सेवा करूं, घरे का मान सम्मान बढ़ाऊं। शहीद हुआ कलन की तो हर एक बेटी का कर्म होला, कुछ और मांग ले। ए भैया, इतने में दुल्हवा आ गई, दुल्हवा आ गई, देखलस की डोली उतार के कहार कुछ चीलम उलम चढ़ौले हुआ, गांजा उजा पियत हुआ, अब मैं एगो रहे 1.5 बैटरी को, मतलब एक आंख का खाना रहो। बड़ा ध्यान से मुंह फाड़ कैसे लगत हुआ, हमके लगत हुआ कि सरोज के लगत हुआ, इच्छा ताकत हो न हो रही। ए भैया, वही के छिलमिया चढ़ावे के जले रहो, कुछ जगावे के, अब वे खिंचलस, आज वही खुजल तो जोने के अंकिया रहा पकड़ वो उलट गई, दुल्हा ठोका था पीछे, भरे सरवाइए सीलम चढ़ोगे बस तो हमारी मौगी कहाँ गई, डोली में है ये ना हो, तो इशारा करता हुए मतलब मजरवा में गई लियो। दुल्हा के दिमाग में शक हो गई कि बिया बोला तो हमारे घरे जाए चाहिए, मजरवा में क्या कर गई लियो, कहीं ऐसा तो नहीं ना। देखा दुल्हा का दिमागी फितरे गड़बड़ाए लगे, लेकिन यह शहीद बाबा में और लड़की में सवाल जवाब होता, खला कुछ मांग ले, खलस कुछ होना चाहिए, खल मांग रहे पगली मांग। एक लाइन तर्ज लगे हमारे साहब, कौन तर्ज मांग? अरे नाया नोहरी अभी अरे कनिया बारू हर जगह क्या कहे, अरे जिद तारू तो हमारा कदर पूरा निया, अरे झूठा के झमेला में अगरिया भुला जाइबू अम्मई हर के मेला में। शहीद वाला किया से कहल, अरे मांगी लकानो मनवा बेटी पूरा होई, अरे मनवा बेटी मांग ले। लड़कियां कलश की का जौन चीज मांगो वो आप दे दे, कलम बिल्कुल मिलेगा। शहीद के दरवाजे से आज तक कोई खाली नहीं गया है। अब दुल्हवा जो है सीधे गेट से अंदर न जाके मजरवा के पीछे से, अक्सर देखिए आप लोग मुक्की उकी होला बिलूर, और पीछे से जाके सुनता
दू आदमी कवा जल कलो ई तो गड़बड़ लगत कोनो के बोला के बतियावत हियो। लेकिन लड़किया कहल सही बोला से कि हमके चाही का देह चाहत हुआ तो हमके चाही का कहलस कि अरे कैसे जानिया तुम्हारा राज के दुआरिया। हे प्रभु हमके धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा महल अटारी ना चाहिए, हमके वरदान दा। कोरसवा कम बोला तो हो भाई। ए लड़के देखाई सुनते ना हुआ कोरस वाला बढ़ाओ तीनू तीनू कोरस वाला बढ़ाओ। हालांकि हमके वरदान था कि आदमी को मौत होले कि शरीर आत्मा जब छोड़े ले तो यमराज के दुआरी कैसे जाले। अगर ले यमराज के दूत ले जा तो हम क्या करी। अरे देखा क्या हटानी है अपने नजरिया। यमराज के दुआरी यमराज के दूत को के कैसे लेके जाला। अगर ले जा तो हम ये हमके वरदान चाहिए। अब शहीद बा कहलन कि मस्त जाओ तेरी मनोकामना पूर्ण होगी। इतना कह करके आज वही लड़की माथा टेकलस बाबूजी शहीद अदृश्य हो गए। और जब अदृश्य हो गए बड़ी खुशी बा। आज 12 बरिस का तपस्या 12 बरिस का पूजा पाठ हमार भक्ति सफल गई। लड़की माथा टेकलस और निकलल जाके डोली में बैठ गई। अरे डोली में बैठ गई तब बगलिया में शंकर भगवान का मंदिर रहल। वो मंदिरवा से आवाज आता बिहार में टेरी लगी मास्टर साहब। अरे सारंग पे डमरूधारी हंस पड़े। अरे सारंग पे डमरूधारी हंस पड़े। सारंग से सारंग सारंग पे सारंग सारंग पे डमरूधारी हंस पड़े। सारंग से सारंग सारंग पे सारंग। ये पर्यायवाची शब्द है व्याकरण के पर्यायवाची शब्द है। गुरु जी बैठे हैं सारे लोग पढ़े लिखे। अब कई गो सारंग लगल। सारंग पे डमरूधारी हंस पड़े। सारंग से सारंग सारंग पे सारंग मतलब भगवान भोलेनाथ के मंदिरवा से आई के तो शहीद बा वरदान लेके लेके फंसा देना। डोली में बैठल कहार लेके निकल पड़ल। आज जब कहार निकल तो पीछवा दुल्हवा रहे। बतौली की मजरवा के उसी के गेटवा में सुनो जाके मजरवा के पीछवा ले जाके सुनत रहल। और करे दिमाग में बन गई शक समा गई कि हमार मेहरारू 2 नंबर कही है। संगी साथी पूछी हसन कि कारे भौजाई कैसन बा। कैसे कहब कि हमार मेहरारू 2 नंबर कही। तार बहिने नहीं है तो हमके काहे कहत हो हमरे ओरी हाथ वहां के बाद साफ साफ बोल करो। हमने तो मुंह दिखाओ कि तुम्हारे बहिने नहीं है। ए भैया दुल्हवा का दिमागी फितरत गड़बड़ा गई। तो यहाँ एक लाइन हमारे बिहार वाली गीत लगी। हम बताइए सब चीज का इलाज हो। हाइजा टीबी मलेरिया टाइफाइड सब चीज का इलाज हो। लेकिन एक चीज का इलाज वो कौन से बिहार में चल लगी बात। वह गीत बा
है हीरोइनिया जनवा मारे लहोरा। अरे बाबू इत तरज रहल, लेकिन दुल्हा के दिमाग में शौक हो गई हमार मेहरारू 2 नंबर कहो। देखो कहानी कहाँ पहुंचा दिया। हुआ क्या? अरे दुनिया में सा अरे नहीं कोनो पानी लाजवा ए बाबू कवनो पानी लाजवा ए पंचो कवनो। कहिले बाजू लहावा हे पंचो कहिले बाजू लहावा सतबरिया रनुहोरा। बाबू चंद्रमा यादव जी ककरी की धरती से सादर 50 पे इस भाव पे बहुत प्रणाम सगर बन के नमस्कार ब्राह्मण। दुल्हा के दिमाग में शौक हो गई। धीरे धीरे डोली पहुंच गई द्वार पर। आज द्वार पर पहुंच गई तो हिंदू धर्म रीति रिवाज के अनुसार माई बहन हिल मिल के गीत गावेली। दुल्ही उतारल सेनूर बहरे का काम निकला, सेनूर बहरल जाता। अब वही समय दुल्हा पहुंचल तो होत कहा अरे पूर्णिमा के आज सासू रैया पहुंचल सासू रैया। ए बाबू रहती या सुहागे कर ए पंचो रहती या सुहागे कर भई बेकार होरा। वह रस्म पूरा कह जाता। अब हमारे गुस्सा में लाल वो दुल्हा बनबनात नमा कुल मेहरारू हिल मिल के गीत गावत थे, सेनूर बहरो थे। कुल मेहरारू बैठा रहे अरे कुल मेहरारू की किनारे हट मौगी को से मनी बहनी अब भैका मन नती बेटा चौकवा सब नार होखा देओ। एगो भौजाई रहल कल से मजाक कर देलस करे थोड़े जन किरौना रंगत हो समार उजिया लौआ 2 मिनट में फोट हो जाए उजिया में। अब करे मजाक सुनता कि हर जाने तो जौने थप्पड़ मारब मिजाज हरियर हो जा। कुल मेहरारू किनारे की चल बिया के बेटा के बटले बनी से एकर बटले बिया। अब बे जौन मन चाहे तौन करे शुरू जौन खाए। पहुंचल डोली के पास। और जब डोली के पास पहुंचल तो वही डोलिया में हाथ ना होता जान तो कैसे ना हुई हमारे गुस्सा में ऐसे मारे क्या पकड़ा बुड़बके हुआ का वो बैठल नहीं कोने में पीछे बैठल गुस्सा में हाथ डलस। तो पहले का मेहरारू लंबा घूंघट कर वो घूंघटवे खड़े रहल घूंघटवे धराई साला गलती बोलता है। अब भाई के घूंघटवा पकड़ा तो ये कहता दोनों हाथे खींचा था खड़े रे बुढ़िया फुड़िया दुरही डोली से बाहर साड़ी खोल गई बार खुल गई अर्धनग्न हो गई अपन तन बदन ढाकत ये लोग आवाक हो अरे
ये कौन तू नहीं उतारे के तरीका है भाई, नया नया तरीका अपनौले हो। सारी समेट की साड़ी पकड़ा है। कलश के स्वामी इस राह काहे मत हुआ, कौन कसूर हो गई हमसे? सवाल किया, बोल वो कौन था जिसे तू मजार में बात कर रही थी? समझ गई कि घचा कर है, समझ गई। हाथ जोड़ के कलश की कैसे सोच सकिला? हम भगवान सही दुआ के बचपन से पुजारी रहली, नैहर छूटत रहल, तब सोचली कि लास्ट में पूजा के लिए हमारी 12 बरिस की तपस्या और 12 बरिस का पूजा पाठ हमारा सफल हुआ। हमें आज भगवान का दर्शन हुआ। अरे बड़का भगवान का पुजारी भैलू तू ही, तो के दर्शन देना हो, शहीद बात से तू बतिया उतरल हो। खालस के हाँ स्वामी, ई कोरी चुनरी कोरी बा, इस कोरी चुनरी में दाग नहीं थे। आप हमारा खातिर भगवान हैं, भगवान से भी बढ़ के हैं। बाबूजी नहीं माना और लगा मारने दरवाजे पे, कबो थप्पड़ चलावे, कबो लात चलावे, कबो बाल पकड़ के खींच खींच करके लगा मारने। केहू पजरे जात ना हो। अब धीरे धीरे पूरे गांव में हल्ला हो गई, फलाने का पतो है, ये तो जनता हुआ आप लोग। एक हाथ का ककड़ी या 9 हाथ का बिया कैसे भल, तो कहत हो। 10 मिनट नहीं लगल, पूरे गांव में हल्ला हो गई, फलाने का नहीं की पतो जनाई है, मजार में कोनो लड़का से पकड़ा गई, दुल्हा पकड़ ले जैसे मारत हो। अब दुल्हिया रोतिया कार में कलन, यहाँ भरत शर्मा जी के गीत लगी मास्टर साहब कैसे? भैया ओहे गीत बाम अपने पुरु गई राम। अरे बाबू ई तो गीत रहल, अर्धनग्न है, हाथ जोड़ के वही दरवाजे पे भीड़ लागल बा। अपनी पति से कहा पिया कोनो का कहे, कहा नलाया स्वामी जी, कहा नलाया स्वामी जी। वही सैयद बाबा के चरानिया नदिया सास और नदिया अलग कारिया नवा में नवा थे नवा चला सोने वाले बाबूजी कोई नहीं गया छुड़ाने।
इतना मार मारा, इतना मार मारा, लड़की को मारते मारते बाबूजी बेहाल कर दिया। और कोई अगर सवाल जवाब नहीं करत, न पूछा था, झोंटा पकड़ा और खींचते हुए ले जाता है आंगन में, और आंगन में एक कोना में बैठा दिया और कहा कि जब तक तू हकीकत नहीं बताएगी तब तक तुझे एक औरत का दर्जा नहीं दूंगा। बाबूजी एगो नई नवली के जो सम्मान मिले के चाहिए, हमारा घर भी बहन बेटी है, रउआ सबके भी घर बहन बेटी है, लेकिन किसी बहन के साथ ऐसा व्यवहार हो, क्या बीतती होगी उसके ऊपर। एक घर के एक आंगन के कोना में बैठा दिए, जैसे कुकुर बिलाल के खाना दिया हो बाबू, खाना लोग लिया के थरिया से फेंक दे, 4 गो गाड़ी दे, जही आवे तेही 4 गो गाड़ी दे, ये दुलही ऐसे ने कुलछनी पापिन दुलही। धीरे धीरे 4 दिन बीतल। आज जब 4 दिन बीतल तो वही गांव में एगो और घटना घटल, बिरहा में पापड़ लगी भैया। सुनने वाले बाबूजी मात्र 5-7 मिनट और बिरहा का हमार कहानी बा, लेकिन बिरहा का निचोड़ बा। एगो वही गांव में जाति को सोनार रहलन, जे भाई हुई वो अपने आप को मत नहीं। मैंने पहले बताया कि कोई जाति विशेष पे बिरहा आधारित नहीं है। एगो जाति का सोनार रहलन, मालिक का दिहल धन संपत्ति अथाह। कुछ लोगन के पैसा दौलत रुपया पैसा ज्यादा हो जाला तो ओकर दुरुपयोग करेलन। अब वही लोगन के पास जब कुछ लोगन के पास रुपया पैसा दौलत होला, उस सदुपयोग करेलन। कोनो बहन के शादी में कोनो गरीब के सहारा बनेलन, भूखे के रोटी देलन, अनाज के सहारा बनेलन। लेकिन वो जाति के जौन सोनार रहलन, मालिक के दिहल अथाह संपत्ति रहल, लेकिन ओकर दुरुपयोग कैसे करन। कोनो जवान लड़की केहू के बहन बेटी मिल जाए, ओके जबरी से धल लो, ओके साथ छेड़छाड़ करो, बदतमीजी करो, केहू के घरे में कूद जाए, केहू को धान गेहूं कटवा दे, केहू को भैंस गुरु खोलवा दे। ओकरे चलते केहू अपन बहन बेटी जवान के गांव में रखब छोड़ दिले रह। गांव में बहन बेटी के रखब छोड़ दिले रहल, और संजोग से ओकर एक दिन वही दिना लगभग सुबह का 8 घड़ी बजाओ तो अकाल मृत्यु हो गल। और जब अकाल मृत्यु हो गल तो मैं गांव के लोग खुशी मनावे लगल, ज्यादा मारा सरवा मर गए, बहुत बढ़िया ब्राह्मण कर एकदम नतीजा कैले रह, एकदम जाके रख ले रह। ए बाबू, लेकिन वो लड़किया कोनवा में बैठल रहे, एक छोटी सा झाड़ू लेके आया गनावा बाहरे लगल। घर में तो केवलियत ना, आज भारत वो शहीद वाला बरदनमा होके काम कर गल। मंगले रहल बरदनमा की जब आदमी का मौत होके तो यमराज का दूत ओकर आत्मा के कैसे यमराज के पास लेके जालन, अगर ले जा तो हम तो स्वर्ग और नरक। लोग कहला कि ऊपर हो, ऊपर ना हो बाबू, स्वर्ग और नरक ई जगह हो। बढ़िया कर्म करबा तो बढ़िया मिली, स्वर्ग मिल जाई। स्वर्ग में तो के अमृत घड़िया नहीं पियावल जाई। स्वर्ग का मतलब 10 लोगन को सम्मान मिली, नाती पोता बेटी बेटा पतो सब पर प्रेम व्यवहार मिली, सेवा मिली, सत्संग मिली, लोगों का प्यार मिलेगा, वही तो के स्वर्ग बा। बरदनमा जब काम कैलस तो लड़कियां देखत का है, यमराज के दूत अला ना, और कर्म कुकर्म के अनुसार वो सुनरा के आत्मा के भाला से कोच मार कूच
तो पूरी यमराज का दूत हो, लेकिन यमराज के में सारे को बैठल हूँ वह तो करे ढेर भला बात भोकत हूँ। ए भैया अब मारत छिछियावत लोग ले जात हूँ। जब बर्दरमा काम के लिए तो लड़कियां देखे लगल, अब देख के बैठ के रोए लगल। कल बारे मालिक अरे मर गया सोनरा एक दिन, पूरा गांव देखा हर साइल हो। सोनरा के आत्मा के तब यम के दूध चला उठाई हो। देख के लड़की बाबू देख के लड़की झरझर नीर बहाई वही गौवा में। लड़कियां देख के हर रोए लगल। कल बारे मालिक बा इंसान जिंदा रहेला तो कितना प्रेम देखा। आज मुआला के बाद भी ई आत्मा के सजा होला। यह देख के रोवे लगल। एक थे 8-10 साल को ओकर ननद रहल, लइकन को स्वभाव दौड़ा लाइल। रोवत देखल अपने भौजाई के तो लगल पूछे, ए भौजी क्या बोले भौजी कहे रोती रे भौजी। लड़का का स्वभाव शुरू के पूछल थी कि भौजी को कोनो दिक्कत हुई। भौजी कहली कि का बताइए नंदो, बेचारा सोनरा मर गल, ओकरे आत्मा के बड़ी दुख बा। पूरा बतिया सुनबा न कैलस। उतरम कहा हो मरी मैया। पूरा गांव करे मुहले पर खुशी मनावत हो। आई सोनरा कही कर वो थी। अब दौड़ल गई भैया से अपने कहल कि भैया हो तू ठीके कहत रहला, तू नैहर में ना ससुरवा में का कहले है फसल है गलत कि तू कैसे जल्दी हो। सोनरा कह के रोवत थे जा देख लो। अब आगे पूछत रहो पप्पा पर तेल डाल दे सोरी क्यों सही कहते रहो। नैहर में सोनरों से फसल सोनरा के मोले पूरा गांव खुशी मनावत हो और सोनरा कही के रोवत थी। वो हाथ दिमाग रहल। पहुंचल 2-2.5 हाथ का बेट लेके अब पहुंचल। अब पकड़ल छोटा उनको, अब पकड़ के वही पेट से लगा मारने। बाबूजी इतना मार मारा पूछती रह गई पूनम की हमारा कसूर कहा स्वामी, हमारा कसूर कहा काहे मारत हुआ। लेकिन बाबूजी इतना मार करके बेहोश कर दिया। अब पसीना पूछत डंडा फेंकल सब हड़बड़ निकल जाता। तब तक बहरी चौखटवा पर पहुंचल। बहरी दुआरी के अब लागल हड़बड़ में ठोकर। अब मुँह के पकड़ पड़े गिर अरे मुँह के पड़े गिरल तो गिरले रह गई। लड़की गई बा सच्चो कही महाराज का साला है। अब और माई बाबू दौड़ आई हो लाल हमारे लाल के का हो गल कैसे गिर गिलन। उठावे लोग तो मुड़ी झूले तो बिहार में हाल गिर दे भैया। ध्यान रहे 1 लाख का लाइन लिखले हुन कवि जी। अरे ज्ञान भी न सुन बाते पंचो ज्ञान भी न सुन बाते यह ज्ञान की कोठरिया बाबू। सती के अस्परिश से पाप नष्ट हुई हो जाला। अरे मजबूत किए उनका व्यवस्था है बाबू। जो वही माई बाबू अथुई पहलन जाके रोवत हुन सास नंद गई सो बेहोश होन पर रहल ओकर था के छोटा उठा चबाइन डाइन पापी और ते आवत हमारे घर में आग लगा देली। आज जब उठ के फिर उठौलो कुल जब ओकर बेहोशी टूटल। इतिहास है सतियों का इतिहास ऐसा
बाबूजी है, अगर पत्नी पतिव्रता है, उसका पति कितना हो कुकर्मी हो पापी हो, तो उस पत्नी के पुण्य प्रताप से, उसके स्पर्श से उस पति का जो पाप होता है, कुकर्म होता है, वो नष्ट हो जाता है। अगर पत्नी कुकर्म ही हो, पति उसका पत्नी बनता है, मतलब अपनी औरत के अलावा किसी पराई औरत की तरफ नजर न तक उठाया हो, तो ऐसा वेदों में वर्णित है कि उस पति के पुण्य और प्रताप से उस पत्नी का कर्म कुकर्म नष्ट हो जाता है। और पूनम कोई मामूली लड़की नहीं थी बाबूजी। जब बेहोशी होकर टूटल तब फिर वो बर्दनमा काम कर गल। जब देखा काही अब रथ पर बैठाई चले, रथ पर बैठाई चले और स्वर्ग की नगरिया पंचो। देखत का ये बर्दनमा काम खेले तो देखत है कि फूल से लगल हो पुष्पक विमान आया है, और वही पुष्पक विमान पे उसके पति की आत्मा को लेटा करके यमराज के दूध फूल के वर्षा करते हुए ले जा रहे हैं। अब देखलत तो लगल हंसे, चलो बारे मालिक बा तो लीला गजब। एगो सुनला के आत्मा रहल क्यों करे, आत्मा की कितना सजा करते लोग ले जाते हैं, कितना दुख देते। एगो हमारे पति के आत्मा की कितना सम्मान पूर्वक ले जाते हम लोग। तो इतना सकल पंच बैठल है जोने मेहरारू को मर्द मरल होके, अगर मेहरारू उसका हंसत का हुई तब गाँव पूरा देखी रोए, अरे हंसी हंसी ऊपर अरे निहारे दूर ही निया पंचो। अरे गाँव पूरा देखी करके पिछला कभा, पूरे गांव को जब शक रहल उ यकीन में बदल कि ओ न हो एकर दुल्हवा सही बात कहत रहल। और सोनरा मुँह रहल कई रोवत रहल, एकर मरद मरल है तो हंसत ही। अब यही आवे तेही दू थप्पड़ मार दे, यही आवे तेही गाड़ी दे दे। तो आप पहले के जमाने में हर गांव में चौधरी जी लोग रहते रहे, चौधरी जी रहल ना पहले, हर गांव में चौधरी जी लोग रहते रहे। अब प्रधान जी लोग हो गए, चौधरी जी लोगों का नाम निशानी अब नहीं थी, प्रधान जी के मानला माला प्रधान जी तनी पुराना आदमी रहा, समझदार रहा, वो पहुंच गलन, वो पहुंचल सभी जेले ते गरिया था। तो बिना प्रधान जी कल का बात हो भैया काहे मारत हो लो, कहे मत हो तो 4 दिन काल ही आई सुली जैया लाल बत्तिया लेके सजा कर ले वाला लोग क्या दिक्कत था। तब तक वहां दुल्हनिया पहुंच गई, समझ गई कि इतना लोग में एक इंसान आया है जो समझने वाला है। वही प्रधान जी के पास पहुंचल 2 नंबर लगलू दे भैया, अरे मारी मारी कहे सब सुना दुल्ही, मारी मारी कहे सब सुना दुल्ही, अरे सोनेरा से फसला हरी हो दुल्हा, अरे सासो ससुर दोनों घोटा पे कही के, सासो ससुर दोनों घोटा पे कही के, अरे दुल्ही के घरवा से बिहान निकाह, अरे दुल्ही के घरवा से बिहान निकाह, तेरे यावा देवा तो फूल खबरों पर खरीदा, तेरे यावा देवा तो फूल खबरों पर खरीदा, अरे भूल गई फूल के दिया ना हवा। अरे बाबू प्रधान जी के सामने लोग सब कलश के पूछा मत प्रधान जी, ऐसे कुलच्छी पापी औरत तुम देखबे न किली औते आवत ई घर में आग लगा दे। माई बाबू रोत हमारे बेटवा खाई गई, दुल्हनिया पहुंचल कलश की बाबू हम कुलच्छनी ना ही, हम पापी ना ही बाबू, हमार कोरी चोरी कोरी है, इमन दाग नहीं खे, बस केहू हमार बात माने के तैयार नहीं खे।
प्रधान जी समझ गए कि कुछ न कुछ राज बा। सारे लोगों ने कहल कि भैया कोई मत बोली, जौन होखे करल तौन तो हो गई। अब एक मुआ भी दे बोलो तो तुम्हारे बेटवा जिंदा ना हो। एगो काम कर, काहे लोग अपने हाथे पाप ले बोलो। ई जौन कहतिया एक बतिया सुन लो। जब इतना बात कहला प्रधान जी बोले कि बोल बेटी क्या कहल जाती, खजा खर्च लोगन का भीड़ हो। उस सवाल के लिए इसलिए किया, बोले किया खाली लगी मास्टर बोला एक और बढ़िया कलश की बाबू ज्यादा सफाई का दे। बचपन से भगवान का पुजारी रही, पूजा कैली, पूजे पाठ में जवान भैली, शहीद बाबा कभी पूजा करत रही। बस चुक कहाँ बा ये हमके पता नहीं के, लेकिन सवाल आप लोगों से ये बा, मात्र 2 घंटा हमके समय दे रही, ओकरे बाद हमार शरीर आप लोगों के हवाले रही। जब हमार सुहाग नारे दुनिया में रहलन तो हम जी के का करम, हमके मार दे जा चाहे काट दे जा मुआ दे जा, हमके मंजूर बा। प्रधान जी सबके कदम दिखाओ भैया। जब नौकरी हो गई 2 घंटा के समय मांगत है, 1-2 घंटा के वाली कर लेवे दलो। सब लोग कलश की मौका खोले थे भाग जाई, कलम भागी जाए तो का हो जाए दर की मांगत है तो वाली हो जाए। 2 घंटा का जब समय मिलल तो 2 घंटा में वो लड़की करती क्या है बाबूजी, भागी वहां से दुल्हन गई बाजार में आई और तो झोली सैयद बाप तारा बोली है घुसियाई सजा नमा उठाई से जाके वही भागती है, जाके नहीं है वही मजार में, जो मजार से होके वरदान मिले हल, जो मजार में पूजा कर दे हल, जाकर झोली फैला करके माथा टेक के कलश की कहो भगवान हम तो 12 बरस तक पूजा कैली, कामरे भक्ति कही है फल। अभी बार आखिर अपने सैया का चेहरा भी नानी हरली, दुनिया को लोग हमके कुलछनी कलंकिनी पापनी का टीका माथे पर लगा दे। दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए। 1 घंटा का समैया बीत गई। आज जब बीत गई बचल कितना, 1 घंटा। आज जब 1 घंटा का समय बीतल बचल तब बगलिए में भगवान भोलेनाथ का मंदिरवा भी रहा, वो मंदिर में जाती है और मंदिर में गई तो कैलाश का मंदिर, शिव मंदिर में आके दुल्हन बोली है घुसियाई और बझोरी आओ घर दानी झरझर नीर बहाई उठाई से भैया जा करके भगवान भोलेनाथ के मंदिर में कोई शिवलिंग पर माथा पटक के कलश, तू तब दानी हुआ, अवघर दानी हुआ, महादानी हुआ, अपने भक्तन के महल अटारी दिल, खुद खुद कुछ काट में रहे लो, पाथर में जंगल झाड़ में जिंदगी बितावे लो। एगो अबला पे आफत आगिल बा, मुसीबत आगिल बा, प्रभु 12 बरिस तक पूजा कैली,
अगर जानत रहती कि हमरे भक्ति के इतना बड़ा सजा मिली तब पूजा पाठ ना करते। आज दर्शन दा प्रभु। बाबूजी धीरे 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 1 घंटा का ही हो समैया बीत गई। गांव के लोग कहने के बाद 2 जगह हो गई। लड़की नैहर में है, यार गांव के लोग कहने की कहाँ प्रधान जी कहलिए ना भाग निकल गई। अब आई वही ना प्रधान जी कहने की जायदा हम तो जनता रही है क्यों नहीं है क्वेश्चन चाल ढाल ढाल से लगता चलू ना हम तो 2 घंटा का समय बीत गई। प्रधान निकलेंगे हाई लाश के नहावा धोवा लोग दाह संस्कार करे खातिर लाश के नहावा धोवा के लोग लेके चलन श्मशान घाट पर। चीता सजा गई। अब यहाँ चीता सजा के 5 लोग पचकर्मा करत हुआ। आगे आगे ओकर बुढ़ऊ बाबू हो धोती पहले हुआ कानी पर गगरी ले हुआ आ कानी पर गगरी लेके अब पचकर्मा करत हुआ। 1 राउंड घूमलन 2 राउंड घूमलन 3 राउंड घूमलन सत्तर राउंड घूम जाला हर बाबू मोर तो कबरी घूम पचकर्मा 5 बेरी होला बेटी नहीं जानते ए भैया 3 राउंड घूमला लोग। लड़कियां कलश की जब हमारे सुहाग ना तय कलंकनी के टीका लेके जिंदा वही शिवलिंग पर खचाखच माथा पटकने लगी। फट गया माथा बाबूजी। सारी शरीर लहू लुहान हो गई। जब तक शरीर में खून रहल फटकत रहल माथा फट गई बेहोश गिर पड़ी वही मंदिर में। पूरे देवताओं में हलचल मच गया। जाते हैं सभी लोग कैलाश पर्वत पे भगवान भोलेनाथ के यहाँ। नारद जी गलन कलंकी माता जी प्रभु को जगाइए जगाइए नहीं तो अनर्थ हो जाई। माता पार्वती जी हाथ जोड़ के कहली कि भोलेनाथ उठिए देवतागण आए हैं देवतागण आए हैं। वो कहे कि सुने जाए। कुछ देरी फिर बीतल जाए के पार्वती जी मारे गुस्सा में जाके झटकोर देंगे का खिया मुदले हुआ है कहत कि देवता लोग आल हुन ये लोग सुना शंकर भगवान आँख खोलन खोलन की हम जानते हैं कि आयल हो काहे खातिर आल हुए लोग से पूछा। नारद जी कहलन कि प्रभु आपके मंदिरवा में एगो अबला मर जाले वो कोनो मामूली अबला नहीं है सती है प्रतिव्रता नारी है। अगर मर जी ना तो भूमंडल पे आग लग जाये तो हरे कोई पूजा पाठ ना करी ओके दर्शन दा कहलन की पागल हुआ था। तो नारद जी जब आवेला तो उल्टा पुल्टा करावेला उस शहीद को वरदान हो के हम क्या करब कहलन कि पूछो ना तुम्हें कुछ करे के ना बजा के ओके दर्शन देता। कहलन कि दर्शन दे कुछ गड़बड़ हो जाए। कहलन कि हम ना काट सकले ना कुछ कर सकले। कहलन कि नहीं दर्शन ना पहले। नारद जी जनता को जिद्दी आदमी कहलन कि पहले ओके दर्शन दा। गए भगवान सारे देवता लोग आवाहन किए प्रभु जाइए जाइए। जब गए भगवान बेसुध गिरी है बेहोशी हालत में है। आवाज देते हैं उठ बेटी क्या चाहिए तुझे। आंख जब खोलती है देखलस दर्शन कलश की बाहर प्रभु बा कितना सौभाग्यशाली है। लेकिन प्रभु हमरे पूजा पाठ के इस सजा मिलत तो हम पूजा नहीं करते। कल तो के चाही का तो के चाही का कल के हमारे पति के जिला का कल की ये संभव है ये कैसे हो सकेला। शहीद बा का वरदान हो हम उनके थोड़ी काट सकेला। कलश की ऊ ना काट सकेला तो हमके मुआ सकेला हम के मुआ था कल की हो ना कर सकेला। हम पूरा देवता लोग नारद जी पहुंच गए। कल की प्रभु देखा देखा एगो अपला है उन्होंने से गोसर मिनती करा लेकिन वहां तो दर्शन देवे के हो गया। आखिरकार सारे देवता जब मिनती किए गोसर किए तब जाके भगवान कलम भोलेनाथ कलम की चल यह मस्त जो चाहती वैसा ही होगा। और जब वैसा ही होगा यार 3 राउंड घूमले रह लोग चौथा राउंड पर चितवे पे उठ के बैठ गलते हम रहली याद ए भैया
तो चीतापुर के लाश श्मशान घाट पर बैठ जाई तो कितना लोग रुकी होंगे। सब केहू जो वही उठ के बैठल वही चीतापुर केहू पूरब, कोई पश्चिम, कोई उत्तर, कोई दक्षिण, सब भागल जी जैसे ही भागल उठे। सबसे पीछे होकर बाबू बड़ा हो हारी मारी फेंक के भगला। पुरान आदमी दौड़त हुआ पानी पर गमछा ले हुआ ताकत है कि कुल भागत काहे के हुआ। कौन चीज हो खादी आश्रम से रह वे खादी आश्रम वाला तुम की मिली। ए भैया देखलस कि सबसे पीछे होकर बाबू हो पुरान आदमी हो भागल जात हूँ। आवाज देता है बाबू अभी जियता है कहाँ भागल जाता है। इतना खोलत तो बाबू 2-3 घमनिया खाई भी तो समूह हेरा के मिलल कैसे हूँ फिर उठाई के धोती भागत हूँ। मैं गांव में हल्ला मच गई फलाने का लड़का भूत बन गल, फलाने का लड़का भूत बन गल। मैं गांव का केवाड़ी 12 बजे दिन में कुकुरो बिलार नहीं भूखत हूँ। सब लड़की लेकिन कहे पूरा गांव के केवाड़ी बंद। वो एक कफन लपेटलस गल कलस की चला घरे केहू ना पहुंचल तो लोग कहला कि अमृत के धार केहू कितनो पियाई एगो माही बिना कैसे करे जवा जुड़ाई हो भैया एगो माही बिना कल कोई नहीं चिल्लस हमार माई तो जरूर चीज नहीं। देखा दुनिया कैसा नहीं पहुंचल दुआरी पर जाके कबाड़ी खटखड़ा तो माई ए माई खोल कबाड़ी हम जिंदा है लोग हमके छोड़ के भागा गए। माई का कैले एक हाथ में हंसुआ ले एक हाथ में झाड़ू ले लोहा से पकड़े रहा कि भूत नहीं है लोहा पकड़ ले को लोग कहेला पकड़ के वही में अपन पूरे देवी देवता के मनाओ थे। जय हो काली माई, दुर्गा माई, शंकर भगवान, दी बाबा, मुरकट्टी माई, शीतला माई, सायर माई। वही में जाके कह खोले पड़त है वही में लगल बुढ़िया झोंडिया गिर गई। जय हो काली माई, दुर्गा माई लगौले सर चलू ना माई नहीं खोली कल की खोल खोल कहा अब हमारे बुढ़ा जिंदा हूँ जानते भैया माई नहीं खोली याद पड़े वो करे कि यार प्रधान जी गांव का मानिंद आदमी हो। चली प्रधान जी की प्रधान जी के जब समझा दो तो कुछ समझ जा सो पहुंचल वही बंगला पर प्रधान जी के तो प्रधानों जी को तो चुटकाई वो सब्बल पथरा थोड़े वाला लोहा वाला सब्बल जान थोड़े रम्मा है आप लोग वो है मोटवारे पकड़ ले वो प्रधान जी। अब बैठ के ना खड़ा होके हनुमान चालीसा पढ़त हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तू लोक उजागर रहे थे तुलसीदास रहे थे। हनुमान चालीसा पढ़त हो तले जाए के खरेरे आवाज में बोलो कहा प्रधान जी इतना करो वही में हड़बड़ा प्रधान जी जब धीरे धीरे पढ़त रहो जान तो कैसे पढ़े लगे जय हनुमान पकड़ ले कलश की दे मधुआ चुप रहा हम जिंदा है कहा हनुमान चालीसा पढ़ ले वही मधुआ प्रधान जी कहना की सारी देखत हुआ रम्मा पेड़ की जान ले लेता अरे चूतिया जे तोर हक पद खैले वो करे कि जो अपने खून खानदान में हमारे गिरका ले नरेगा का पैसा ले नरेगा प्रधान जी करे कि चुपचाप सराउ चल जाए अपने खून खानदान में जे पार हक पद खैले कह रहे मर्दवा खलस के हम जिंदे हैं कहा प्रधान जी चुतियापा कैले हुआ कहना कि चुतियापा हम कहें कि तू चुतियापा कैले हुए रे हम तो सुनले नहीं लेकिन देखले ना रही कि भूत तो बोले ना तू तो बोलतो बारे ए भैया अपने थाने पवाने जो केहू नहीं सुनलस तो के याद पड़े देखा इस दुनिया कितना स्वाद है माई बाबू बेटी बेटा हित नाथ सब स्वाद आवाज यदि बंद हो जाई केहू ना पूछी अब के याद पड़ल कि यार हमार दुल्हनिया जिंदा रही बियाह करके ओकर एको बात न मली
इतना के सजा दिली, पता ना हमारा मर गया के बाद हमारे माई बाबू के मार के मुंगा देने के काटे वही कफन लपेटे बाबूजी सीधे ससुराली का रास्ता पकड़ ले हो और जल्दी जल्दी झटके में दौड़त धूपत पहुंचत हो। रास्ता वही मंदिरवा के कगरी से रहल, नजदीके से रहल, जब वही दौड़ल जात हो आज तब तक मंदिरवा में नजर एक पड़ गई। एक नजर डलस मंदिरवा में तो वह बियौती चुनरी जो लैया से फिर के रहल, वह चुनरिया लोकल एक और गिरी है दिखाई देता है, दौड़ करके गई और उठा लेता है गोद में और रोए लगे। अरे पूनम एक बार आँख खोल दे रे पूनम, दुनिया का सबसे बड़ा पापी पति हम ही, तो बात के ना समझ पोली, आँख खोल दे पूनम। भगवान की कृपा भई, एक गोदी में लेकर रोत है, अखिया से आंसू टप 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 जो वो गलवा पे गिरल, पूनम के गलवा पे गिरल, आँख खोलस। जौन औरत अपने पति के प्यार खातिर तरसत रहल आज अपने आप के पति के गोद में पा करके बाबूजी दधा के भरकवारी पकड़ के रोवे लगल। कलश की रो मत, हमके माफ करे, बहुत बड़ा गलत तो एहसास करी। कलश के नहीं प्रभु, ये आपका एहसान है। पहली जब आप जीवित थे तो हमें शहीद बाबा का दर्शन हुआ और जब आपके किसी न किसी तौर तरीके से हमें शंकर भगवान का भी दर्शन हो गया। दोनों पूजा मेरी सफल हुई, दोनों भगवान की जो मैंने पूजा करती थी वो सफल हुआ, मेरी तपस्या पूर्ण हुई और आपको पति के रूप में मैंने पाया। दोनों पति पत्नी बाबूजी मोह माया को त्याग करके और वही शहीद बाबा शंकर भगवान की पूजा करना चालू की। एक मेरे बिरहा गाने का मतलब है, इसलिए मैंने इस शीर्षक को रखा शक्ति दुल्हा अंधा संसार। विश्वास है तो सब कुछ हो, विश्वास है तो गीता में भी भगवान ने कहा, कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैं कणकण के वासी हूँ, धरती पर सुई की नोक पर भी जगह बाकी नहीं है जहाँ परमात्मा निवास न करता, जहाँ मैं न हूँ। वही अल्लाह है, वही गॉड है, वही खुदा है, वही राम है, वही कृष्ण है। बस हमें कोई जरूरत नहीं है कि 9 दिन उपवास करके पूजा करो, तो एक भूखे को रोटी भी खिला दिए तो वही भक्ति है। राजा विक्रमादित्य एक भूखे को रोटी खिला करके राजा बन गए, इतिहास गवाही करता है। यही रही हमारे विराहकारी आंख लेन में घराने से पता लगा। इधर गांव के लोग दिए चिता पला सगाई, खड़ा हो गया तुरंत, तब कैलाश रहा मुस्काई, तब तू नहीं पागल अदर उठाई से। गुरुपत्तु गजब है तेरी लीला, काशी बुल्लू सुखनंदन का तेरा चोर कोई ना, अरे सड़क पर डमर उठारी हंस पड़े, धर्मचंद मस्तानम धर्मचंद मही मस्ताना का दहीने मही बखाई।